पिछले दिनों राज्यसभा में जब प्रोफेसर मनोज झा ने एक विशेष अपील करते हुए राज्यसभा में अपनी बात उठानी चाहिए कि एसआईआर पर थोड़ी चर्चा हो जाए, देखिए किस तरह से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बाबू भन्ना गए, झन्ना गए और कैसे प्रतिक्रिया देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, इट्स योर ओवर। सर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने। और वही सदन रोज विपक्ष कह रहा है एसआईआर पर चर्चा करा लो, एसआईआर पर चर्चा भी नहीं करने दे रही है बीजेपी। अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे सरकार निश्चिंत है और पूरा का पूरा विपक्ष बेचैन है? यह है संविधान के ऊपर हमला। इसीलिए कई बार लगता है कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 18,000 सबूत दिए, 18,000 एफिडेविट के साथ यूपी से नाम काटे जाने के सबूत चुनाव आयोग को दिए गए, चुनाव आयोग उस पर भी कुंडली मारकर बैठ गया, तो तेजस्वी और राहुल गांधी भी दे देंगे तो क्या करोगे? किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिलकर के और पार्टी के लीडर से मिलकर के एक सूची तैयार की और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो जाए या एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो भविष्य में ये वोटर लिस्ट में जो जानबूझ करके वोट डिलीट किए जाते हैं वो नहीं को। इसका मतलब यह है कि ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं बची, ये लड़ाई बाबा साहब के संवैधानिक हक और अधिकार पर है। और अगर चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष बचा ही नहीं, चुनाव आयोग वोटिंग राइट को जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सकता है, तो फिर चुनाव किस बात के लिए होगा? और फिर आपके वोट की कीमत क्या रह जाएगी? फिर आपकी कीमत क्या रह जाएगी